हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे भूतों के खजाना का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और अब वो समय आ गया है। अगर यह दोनों गांव में रहे तो कोई ना कोई फासाद खड़ा करते ही रहेंगे हमारे लिए। इसीलिए कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तेज ठीक कह रहा है। ऐसी तरकीब सोचने के बाद ही मैंने तुम्हें यहाँ इकट्ठा किया है। तरकीब क्या है? गांव में सीमा से लगे पुराने खंडहर है भाई है, लेकिन इसमें तो सुना है कि भूतों का डेरा है। जो भी वहां जाता है लौट कर नहीं आता है। हमें किसी तरह उन दोनों नामुरादों को वहां भेजना है। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है लाला। हम भी तो यही चाहते हैं कि वे फिर कभी गांव ना लौटें। लेकिन छोड़ो लाला, तरकीब अच्छी है। अगर वे बच भी गए तो शायद फिर कभी गांव का रुख नहीं करेंगे। लेकिन हम उन्हें वहां भेजेंगे कैसे? वे दोनों हर सुबह लकड़ियां काटने जंगल जाते हैं। कल सुबह जब वे लकड़ियां काट कर लौट रहे होंगे तब। और लच्छू धीरे धीरे उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। अगली सुबह, आज लकड़ी कुछ ज्यादा ही काट गई, लगता है वजन पहले से अधिक लग रहा है। ठीक ही तो है, लकड़ियां का वजन बढ़ते जाओ, तुम्हारा अपने आप घटता चला जाएगा। हे। तुम्हें मजाक सूझ रही है, जबकि मैं सोच रहा हूँ कि काश हमारे पूर्वज भी हमारे लिए कुछ धन व जमीन जायदाद इत्यादि छोड़ गए होते, तो आज हम भी चैन व सुख की बंसी बजा रहे होते, इस प्रकार लकड़ियां ना काटते फिर रहे होते। पर अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। दोनों इस प्रकार बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी अचानक एक गुफा से निकलती कुछ आवाज़ों को सुनकर वो ठिठक कर रुक गए। लेकिन यह कैसे हो सकता है भला? सोने चांदी के भंडार पाने के लिए हम जान को जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? जिंदगी को खुशी व संपन्न बनाने के लिए जान का खतरा तो उठाना ही होगा। ऐसे ही खजाना थोड़े ही मिल जाएगा। खजाना ठीक है, हम यह खतरा उठा लेंगे, लेकिन अब तुम यह बताओ कि तुम्हें खजाने का यह नक्शा मिल कहाँ और वह खजाना है कहाँ। सब बताता हूँ, सुनो। घर की छत मजबूत कराने के लिए आज जब मैं चिकनी मिट्टी लेने जंगल की तरफ आया तो खुदाई करने पर मुझे एक बहुत पुरानी बोतल मिली जिस पर ढक्कन लगा था। और भीतर यह कागज था, यानी खजाने का नक्शा। अंदर 3 व्यक्ति हैं। सी सुनो, सुनने दो। उस उस कागज में लिखे नक्शे के नीचे उस जमाने के राजा की शाही मुहर लगी हुई थी, जो बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ऐसा लगता है जैसे राजा ने अपने आखिरी समय के युद्ध में यह सारा खजाना पुराने खंडहरों में छिपा दिया था, ताकि अगर वह बच जाए तो फिर से उस खजाने का इस्तेमाल कर सके। संयोग से राजा मर गया होगा और खजाना वहीं का वहीं रह गया। अब संयोग से ही यह नक्शा मेरे हाथ लग गया है। क्योंकि सारा खजाना मैं अकेले नहीं ला सकता, इसीलिए इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। बोलो, हाँ करते हो या ना? 100% हाँ भाई, ना का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर ठीक है, अभी मैं नक्शे को इस बोतल में बंद करके यहाँ छिपा देता हूँ। हम कल दोपहर बाद गांव के पुराने खंडहर, जो कि पहले कभी राजा पुरनी सिंह का महल हुआ करता था, मैं चलकर सारा खजाना निकाल लाएंगे, ठीक है? उसके बाद उन्हें कदमों की आहट अपनी ओर बढ़ती सुनाई दी और दोनों शीघ्रता के साथ एक वृक्ष के पीछे छिप गए। फिर जब धीरे धीरे वे आहट दूर हो गई तो वे वृक्ष के पीछे से बाहर निकले। और आज छोटे प्यारे खुल गया भाग हमारे। देर से ही सही, आज खबर में भगवान के दरबार में हमारी प्रार्थना सुन ली गई। अगर वह नक्शा हमारे हाथ लग गया तो सचमुच हमारे दिन फिर जाएंगे और हमें हर रोज सुबह लकड़ियां काटने जंगल नहीं जाना पड़ेगा। दोनों शीघ्रता से गुफा में समा गए और उस बोतल की तलाश में लग गए। गुफा अधिक लंबी नहीं है, नक्शा वाली बोतल यहीं कहीं होगी। कुछ देर की तलाशी के पश्चात मिल गया करोड़ों के खजाने का नक्शा। क्या? दोनों ने उत्साह में भरकर बोतल को ही तोड़ डाला और छना नक्शा निकाल लिया। इस पर तो सचमुच शाही मुहर लगी हुई है। इस हम इस खजाने से न केवल अपना ही बल्कि देश के बहुत से निर्धन का भला करेंगे। अब हमें तुरंत गांव चलना चाहिए। कुछ आवश्यक वस्तुएं एकत्रित करके
बाद हम दोनों जाकर खजाना निकाल लाएंगे। फिर दोनों गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचकर, राम राम हरिया काका। राम राम भैया। आओ आओ भाई, कहो कैसे आना हुआ। हरिया काका, हमें एक दिन के लिए तुम्हारे फावड़े और तसले चाहिए। फावड़े और तसले तो तुम ले जाओ, लेकिन यह तो बताओ कि यह क्या एक तुम्हें फावड़े व तसले की क्या जरूरत पड़ी। वे क्या है काका की बात रहस्य की है, किसी से कहना नहीं। और झूठ झूठ तुम जानते ही हो कि हम बोल बोल सकते नहीं। और छोटे ने सारी हकीकत बताने के बाद कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बुढ़ापा भी अब ईश्वर की कृपा से सुधर जाएगा। वाह खजाना। छोटे मोटे फावड़े व तसले लेकर वहां से चले गए, लेकिन खजाना पुराने खंडहर में खजाना है और नक्शा मोटे के पास। वाह, मुझे इसी वक्त उस्ताद बिल्ला खां के पास चलकर उन्हें सारी बातें बता देनी चाहिए। खजाना खजाना खजाना। और फिर, उस्ताद जल्दी करो वरना करोड़ों का खजाना हाथ से निकल जाएगा। क्या बक रहा है बे पिल्लू, आज क्या सुबह सुबह चढ़ा ली है। पिल्लू ने हरिया काका के मकान पर कानों सुनी आंखों देखी कह दी तब। वाह, अगर यह सच है तो वह खजाना केवल उस्ताद बिल्ला खां का ही है। पर उस्ताद, खजाना पुराने खंडहर में है और वहां तो सुना है कि भूत रहते हैं। चुप कर, अगर करोड़ों का खजाने को पाने के लिए उस्ताद को अपनी जान भी देनी पड़ी तो देगा। कम से कम अंतिम समय में ही सही, हम शान शौकत से तो मरेंगे। अगर ऐसा हो गया उस्ताद तो तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा जनाजा बड़ी धूमधाम से निकालेंगे। उसके बाद वे चारों तुरंत फावड़े कुदाल लेकर पुराने खंडहर की ओर चल पड़े। देखते देखते खजाने वाली बात पूरे गांव में फैल गई और जिसे देखो वह तसले फवाड़े लिए पुराने खंडहर की ओर दौड़ पड़ा। खजाना खजाना खजाना, खंडहर में खजाना। यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी खबर सुनकर हतप्रभा हो उठा था। जबकि उधर पुराने खंडहरों के निकट, यार मोटे, मेरा दिल घबरा रहा है। कहीं पुराने खंडहर के भूतों ने हमें अपना नाश्ता बना डाला तो। तू घबरा मत, हम आज तक सत्य के मार्ग पर चलते आए हैं। कोई भूत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तू ईश्वर का नाम लेकर चला चल, राम भली करेंगे। वे डरते डरते खंडहर में पहुंचे और नक्शे के मुताबिक, खंडहर के नक्शे के मुताबिक खजाना इस चबूतरे के नीचे होना चाहिए। हनुमान नाम जो जो गावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ, खुदाई शुरू करो। दोनों ने उस स्थान पर खुदाई आरंभ की। ठाक ठाक। और तभी पूरा गांव शोर मचाता हुआ वहां दिखाई दिया। खजाना खजाना। अरे, यह पूरा गांव यहाँ कैसे आ पहुंचा। लगता है हरिया काका ने बात फैला दी है। तब युक्ति से काम लेना होगा, अन्यथा खून खराबे की नौबत आ जाएगी। जैसे ही भीड़ भाड़ वहां पहुंची, मोटे ने कहा, आप सब लोगों भी खजाने की खुदाई में हमारा साथ देंगे, यह बड़ी खुशी की बात है। नक्शे के मुताबिक खंडहर के इस पूरे हिस्से में ही कहीं खजाना है। चलो खुदाई आरंभ करेंगे और इस पूरे हिस्से का पूरा खजाना उस्ताद बिरला खां का होगा। हा 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 हा। मोटे का इशारा पाते ही गांव के सभी लोग खंडहर के चप्पे चप्पे पे खुदाई करने लगे। ओह, अगर यह खजाना मिल गया तो हमारे दिन फिर जाएंगे। मेरी आंखें ढेरों खजाने के दर्शन पाने के लिए बेचैन हो रही है। कहाँ छिपा है तू खजाने। वाकई ही यह दौलत बुरी बला है। तभी यह खुदाई चल ही रही थी कि तभी हु हा आई भूत, भागो भाग जाओ वरना सब मारे जाओगे। हा भागो हा। पलक झपकते ही लोग खंडहर से बाहर निकल गए। यह देख छोटे भयभीत स्वर में चिल्लाया, भागो मोटे यार, वरना यह भूत हमारा कीमा बनाकर चट कर जाएंगे हैं। तभी उनमें से एक भूत भयानक रूप से ठहाका लगाकर बोला, हा, तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या मूर्खों, भाग जाओ यहाँ से। मोटे यार, अब भी समय है, भाग ले वरना यह भूत हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं भागने वाला। इस खंडहर में दबा खजाना लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। यह खजाना हमारे पूरे गांव की किस्मत पलट देगा और अगर गांव की भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई गम नहीं।
हाँ, अगर तुम्हें इन भूतों से डर लग रहा है तो तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग सकते हो। यह तू कैसी बातें कर रहा है मोटे? जब जिया साथ साथ है तो मरेंगे भी साथ साथ। चल आ खुदाई शुरू करते हैं। दोनों जैसे ही खुदाई आरंभ करने लगे कि तभी, ठहरो बहादुर व सच्चे इंसान, तुम्हें हमसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सच्चे सीधे इंसानों का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बच्चे, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम यह खजाना अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण गांव की खुशी हाली के लिए निकाल रहे हो। हम ना जाने कब से तुम जैसे सच्चे इंसानों का इंतजार कर रहे थे ताकि इस खजाने को तुम्हारे सुपुर्द कर सकें, हम उसकी रखवाली के जिम्मेवारी से मुक्ति पा सकें। अब तुम निर्भय होकर खजाने की खुदाई करो, लेकिन उससे पहले हमें जाने की आज्ञा दो। ओह, तब तक छोटे का भय बिल्कुल समाप्त हो गया था। अतः बोला, हम तुम्हें आज्ञा नहीं देंगे भूत भाई, बल्कि तुमसे विनती करेंगे कि तुम अब इस खजाने की सुरक्षा की फिक्र छोड़कर जाओ। ईश्वर तुम सबकी आत्मा को शांति प्रदान करे। छोटे कितना कहते ही सभी भूत वहां से गायब हो गए। भूतों को गायब होते ही दोनों निर्भय होकर उस चबूतरे की खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में धड़ाक धड़ाक, अरे यह चबूतरा तो नीचे बैठ गया। इसका मतलब कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता यही है। चलो अब भीतर चलते हैं। दोनों उस चबूतरे में प्रवेश कर भीतर अंधेरा देखकर मोटे ने मशाल प्रज्वलित कर ली। यह रास्ता तो और आगे जा रहा है, शायद इस गुफा की समाप्ति पर ही खजाना होगा। चलते रहो। दोनों सावधानीपूर्वक उस गुफा में आगे बढ़ते गए। फिर गुफा की समाप्ति पर एकाएक ही मोटे छोटे प्रसन्नता से चीख उठे, खजाना, वह रहा खजाना। इतना ढेर सारा खजाना देखकर दोनों की आंखें चुंधिया गई। हे भगवान, यह गांव हमारे हे भगवान, यह खजाना हमारे गांव तो क्या पूरे नगर की कायाकल्प कर देगा। तुम ठीक कहते हो मोटे भैया, लेकिन गांव वालों को अभी इस खजाने का पता ना चले, अन्यथा खजाने को पाने के लिए सभी आपस में लड़ मरेंगे। पहले खजाने मिलने की सूचना हमें राजा को दे देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, आओ चलें। चलो। तभी, हा 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 हा, अब तुम दोनों कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे और यह सारा खजाना हम तीनों आपस में बांट लेंगे। हा 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 हा। खतरे भापते ही एकाएक मोटे का दिमाग तेजी के साथ चलने लगा। अगले ही पल वह तीनों के पीछे की ओर संकेत करके चीख पड़ा, बचाओ, भूत भूत। भूत का नाम सुनते ही तीनों बुरी तरह से उछलकर पलटे और यह देख मोटे ने छोटे के आंखों में कोई संकेत किया और अगले ही पल, तोड़ दुश्मन की न जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। मोटे और छोटे ने जमकर तीनों की पिटाई की। भागो छोटे, पकड़ो उन्हें। हाय, वे दोनों भाग गए। दोनों द्रुत गति से भागते हुए चबूतरे तक पहुंच गए। उफ, जल्दी कर मोटे, वरना कहीं वो लोग फिर से यहाँ ना आ पहुंचे। बाहर निकलते ही दोनों ने एक भारी पत्थर चबूतरे पर पलट दिया। अब तब तक यह भीतर ही रहे रहो गेंडो, जब तक राजा के सिपाही यहाँ ना पहुँच जाते हैं। और इस प्रकार दोनों तुरंत राजा लोटन सिंह के पास पहुँचे और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। तब, ओह, यह बात है सेनापति जी, आप तुरंत इन दोनों बहादुरों के साथ गांव के खंडहरों से वो खजाना तथा उन बदमाशों की मुस्के कसकर यहाँ ले आए। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने चबूतरे का पत्थर हटाकर सारा खजाना बाहर निकाल लिया एवं तीनों बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। बुरे फंसे हैं। फिर राजा लोटन सिंह के आदेश पर उस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस गांव के लोगों में बांट दिया गया। तब सेनापति ने उन्हें एक खुशखबरी सुनाई। सुनो छोटे मोटे, महाराज ने तुम्हें अपना विशेष दरबारी नियुक्त किया है। तुम कल से ही काम पर आ सकते हो। वाह, बाद में देखो मोटे भैया, जीत सच्चाई की ही हुई ना। हाँ भैया, किसी ने सच ही कहा है, सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। अब इस घटना के बाद छोटे मोटे को गांव में इज्जत और बढ़ गई थी। इस प्रकार अब वे भी प्रसन्न थे और गांव भी खुशहाल था। समाप्त।
चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।